किस तरह पाकिस्तान में रहते हुए अपना जो टिकटॉक अकाउंट है उसको यूएसए से चला सकते हैं। आप इस वीडियो को कोशिश करें कि अच्छी तरह से देखें, समझें और अपने चैनल को प्रॉपर अंदाज में उसी तरह से लॉगिन करना है जिस तरह से जो स्टेप्स मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर देर किस बात की, आए मैं आपको मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। तो वीडियो को गौर से सुनना है और देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। अगर आपने सारी स्टेप्स को फॉलो किया, उसके बाद अगर आपका अकाउंट यूएसए का वेरीफाई ना हुआ तो आप बिल्कुल मुझसे शिकायत कर सकते हैं कि ये आपने अच्छा तरीका नहीं बताया है। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को सही तरह से देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और उसके बाद वही सारे स्टेप्स अपने चैनल के ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने कोई भी वीपीएन ले लेना है। मैं होला वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने इसको भी यूज़ कर लेना है। ये टोटली फ्री है और इजीली लॉगिन हो जाता है। तो जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल करना है उसके बाद आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा आईपीज़ आ जाएंगी। तो आपने यूनाइटेड स्टेट की कोई भी आईपी के साथ इसको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये 1 से 2 दफ़ा आपको ट्राई करने पे कनेक्ट होगा, मतलब इंस्टेंट कनेक्ट नहीं होगा। तो जैसे ही कनेक्ट होगा आपने इसकी आईपी चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है क्रोम ब्राउजर के अंदर। यहाँ पर आने के बाद आपने हॉटमेल सर्च कर लेना है। यहाँ पे आप आउटलुक और हॉटमेल दोनों पे आईडी बना सकते हैं फ्री में। इसके लिए आपको किसी किस्म की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और आईडी बनने के बाद उसी मतलब अकाउंट पे हम टिकटॉक का अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देख लें, आपने इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ पे ब्राउजर में रहते हुए काम करना है और ब्राउजर का डाटा आपने सारा क्लियर रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम पहले इसका अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आउटलुक हॉटमेल का कर लेते हैं। चलो हॉटमेल का मतलब एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। याद रहे ये सारा काम आपने वीपीएन के अंदर ही करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आपने नाम लिखा, नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी एक अच्छा सा पासवर्ड आपने सिलेक्ट कर लेना, वो वाला पासवर्ड जो कि मतलब इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। तो मैं यहाँ से पासवर्ड थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड पुट कर रहा हूँ उसके बाद आपने अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, ये नहीं कि सिंपल सा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने सिंपल इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने यूजर नेम आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे अब यूजर नेम डालना होगा। याद रहिए अभी हम ईमेल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना मतलब नाम लिख लेता हूँ, कुछ रैंडम सा नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके ऊपर कंट्री यूनाइटेड स्टेट शो होगी, तो आपने समझ जाना है कि हमारा वीपीएन काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा दोस्त डेट ऑफ बर्थ मतलब 2000 के बाद रखेंगे, लेकिन नहीं, आपने 2000 से पुरानी मतलब रखनी है। 1990 रख लें, 1999 रख लें या कुछ भी रख लें, लेकिन 2000 से नीचे ही आपने रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपने इनको वेरीफाइड करना होगा, मतलब जहाँ पे वो उंगली का निशान आ रहा है उसी सिमत ही आपने इस एनिमल को करना होगा और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है और आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, दोबारा क्रोम ब्राउजर पे आना है और इसका डाटा फिर क्लियर करने के बाद आपने टिकटॉक यहाँ पे सर्च करना है। याद रहे आपने एप्लीकेशन को यूज कभी भी नहीं करना। अगर एप्लीकेशन पहले से मौजूद है तो उसको आपने अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप टिकटॉक सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन मांग रहा है, तो आपने साइन अप होते वक्त एक डेट ऑफ बर्थ देनी है और उसके बाद आपने एक ईमेल देना होता है। तो डेट ऑफ बर्थ आपने वो देनी है जिसके पास आपके मतलब जो याद रहे। कल को अगर आपका अकाउंट डिलीट होता है या आपको कोई वेरिफिकेशन देनी पड़ती है तो आपने डेट ऑफ बर्थ वही देनी है जो आपको याद रहे। तो सिंपल वो देने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये देखिए यूएसए का आ रहा है, तो आपने ऊपर ईमेल सेलेक्ट करना है, फोन नंबर सेलेक्ट नहीं करना। तो ईमेल मैं दोबारा लिख लेता हूँ जो कि हमने अभी बनाया है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद अब हमारा अकाउंट वेरिफिकेशन पे चला जाएगा। वहां पे जो हमने अभी ईमेल क्रिएट किया है वहां पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा, आपने वो यहाँ पे पुट करना होगा। तो मैं वैसे ही अपना ईमेल ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद ही यहाँ पे वो कोड रिसीव होगा। तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, नहीं आया, फिर रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दफा यहाँ पे करना होगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास वेरिफिकेशन कोड आ गया है लेकिन काफी देर बाद आया है, ठीक है। तो हम इस वेरिफिकेशन कोड को वहां पे पुट कर देते हैं और पुट करने के बाद हम सिंपल इसको डन कर देंगे, मतलब हमारा अकाउंट रेडी हो जाएगा। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, आपको दोबारा फिर अपना डाटा क्लियर करना होगा और उसके बाद दोबारा फिर टिकटॉक सर्च करना होगा। तो यहाँ पे मैंने टिकटॉक सर्च किया है। अब जिस
ईमेल पे हमने मतलब ये टिकटॉक अकाउंट बनाया था, उसी ईमेल से हमने यहाँ पे टिकटॉक को दोबारा लॉगिन करना है। ठीक है, आपने नया ईमेल नहीं डालना। जैसे ही आप टिकटॉक सर्च करेंगे आपके सामने साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने वही ईमेल यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे ये ईमेल डाल देता हूँ और उसके बाद आपने वही पासवर्ड डालना है जो आपने मतलब ईमेल बनाते हुए टिकटॉक का अकाउंट बनाते हुए लगाया था। और उसके बाद आपने सिंपल इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन मांगेगा, आपने इनको सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। टिकटॉक को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अपनी प्रोफाइल में जाऊंगा और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएटिव बीटा प्रोग्राम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे इसकी आपको सारी मतलब डिटेल भी मिल जाएगी कि क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या हमें करना होगा जिससे हम मोनेटाइज कर सकें। तो ये देख लें 18 ईयर का जो हमारा चेक है वो ऑलरेडी फिल हो चुका है, क्योंकि हमने डेट ऑफ बर्थ ही ओल्ड रखी है। तो इस तरीके से हम अपना यूएसए का अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने तमाम दोस्तों को भी बताएं, अगर ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। जितने भी लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं वो अगर इसको अच्छी तरह से देखेंगे और अपने टिकटॉक चैनल के ऊपर ये सारे ट्रिक्स लगाएंगे तो यकीन जानिए कि उनको भी फ़ायदा होगा।